हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th आर डी शर्मा बुक के मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कशन कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हमें इससे आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 61 कहता है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा, इसे हमें RHS के बराबर लाना है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए tan को बदल लिया हमने साइन कॉस में, cot को बदल लिया कॉस साइन में, इसी तरीके से अपॉन में भी। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये cos स्क्वायर थीटा इसके ऊपर चला जाएगा। जब cot स्क्वायर थीटा इसके ऊपर में जाएगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, बीच में आएगा प्लस का साइन। इसके बाद में ये cos क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, cos स्क्वायर से एक cos कट गया, बचेगा क्या, साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बाय साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका अगेन एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर आएगा साइन 4 थीटा, यहाँ आएगा cos 4 थीटा, और मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्टली 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ देते हैं और इतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म और आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और क्योंकि यह माइनस की टर्म है तो इससे ये टर्म कट जाएगी, तो बचेगा क्या, साइन 4 cos 4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया एक फॉर्मूले की वैल्यू की तरह। अब देखिए जैसे ही हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस। अब अगर हम इसको इसके अपॉन में लेके जाते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, सेक और कोसेक। तो क्वेश्चन में क्या आ रखा था, तो देखिए सेक और कोसेक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में आ रखा था, फिर माइनस है, माइनस के बाद में क्या आना चाहिए, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब जब इसके अपॉन में ले जाएंगे cos से cos कटेगा, साइन से साइन, तो ये हमारे RHS के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही RHS के बराबर प्रूव कर दिया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्या कहता है, यदि Tn इक्वल्स टू साइन n थीटा प्लस का cos n थीटा, तो हमें प्रूव करना है T3 माइनस T5 अपॉन में T1 इक्वल्स है T5 माइनस T7 बाई T3। सो बेसिकली जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर अगर हम 3 पुट कर दें तो पूरी इक्वेशन में 3 आएगा, 5 की जगह पे 5 रख देंगे, T1 की जगह पे 1 रखेंगे, 5 की जगह पे 5, 7 की जगह पे 7 और T3 की जगह पे 3 वैल्यू पुट करेंगे और LHS को RHS के बराबर हम दिखा देंगे। जैसे कि देखिए LHS को लिया गया तो क्यूब की फॉर्म में, माइनस का हमने इस तरीके से इसे लिख दिया। अब इसके बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो साइन 5 में से अगर हम साइन क्यूब कॉमन कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगेन यहाँ पर भी ये फॉर्मूला बनेगा। सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यूब वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी। अब इसके बाद में अगर हम दोबारा देखें तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर अगेन कॉमन आएगा और ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यही हम अगर RHS के साथ में करते हैं, सेम यही प्रोसेस होगा, साइन 5 और cos स्क्वायर है, यहाँ पर साइन cos 5 और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, बीच में माइनस है। तो देखिए इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, साइन 5 थीटा प्लस का जो कि क्वेश्चन में दे रखा था cos n थीटा, यानी कि cos 5 थीटा माइनस का साइन 7 थीटा, और ये देखिए माइनस की वजह से ये भी साइन माइनस का हो जाएगा cos 7 थीटा। अगर हम अब इसमें से ध्यान से देखें तो साइन 5 थीटा और साइन स्क्वायर साइन 7 थीटा में से साइन 5 थीटा हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसी चीज को लिख दिया गया है cos स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर टर्म आ रही है। और अगर हम इन दोनों में बात करें तो देखिए प्लस का cos 5 थीटा अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और इसे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यही स्टेप के बाद में यहाँ से स्टेप इस तरीके से बनेगा, अगेन कॉमन करेंगे, वैल्यू कट जाएगी, LHS RHS के बराबर आ जाएगा। यही चीज यहाँ पर हमने प्रूव करनी थी और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। हम आते क्वेश्चन नंबर 63 पे, देखिए tan थीटा प्लस 1 बाय cos tan 1 माइनस cos। तो अगर यहाँ पर माइनस का साइन दिया होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर है साइन प्लस का। तो अब हम इसे किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए इसे प्रूव करना है 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए नीचे वाली वैल्यू को तो हम cos कह सकते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, यह इस तरह से टर्म दे रखी है। और अगर हम इसे सेपरेट करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 सेक थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा,
क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें sec आ रहा है और tan आ रहा है। सो अगर हम इसे यहीं की यहीं एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cos है तो sec बन जाएगा। और अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर आएगा 2 tan थीटा और sec थीटा प्लस इसके लिए लिखते हैं तो देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस का sec स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा sec थीटा। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा तो देखिए प्लस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू कट गई और माइनस की वैल्यू कट जाएगी। तो tan स्क्वायर थीटा 2 बार है तो यहाँ पर भी 2 बार है, sec स्क्वायर थीटा 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा LHS RHS के बराबर। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 लिखा 1/में sec स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1/में cosec स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू एक्चुअल में इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। सो अब हमें इसे इस वैल्यू के बराबर लाना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने sec को बदल लिया cos में, cosec को बदल लिया हमने sin में, इसके बाद हमने एलसीएम लिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन में 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, लेकिन उससे पहले 1 माइनस का cos 4 थीटा इसके अपॉन में आएगा, क्योंकि हमने पहले एलसीएम लेना है। फिर 1 माइनस का sin 4 थीटा आएगा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, यह sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब इसके बाद किस तरीके से सॉल्व करेंगे पहले इसे देखते हैं। सो देखिए इसे हम यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ रहा है sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इसका मतलब है हमें अपॉन में sin स्क्वायर cos स्क्वायर चाहिए, ताकि हम जब इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आपस में कट जाए। तो देखिए 1 को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ है माइनस का cos 4 थीटा प्लस इसे ऐसे लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में इस 1 को भी हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin 4 थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर को ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos 4 है, तो अगर हम इसमें से cos स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे तो यहाँ आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन, तो देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। जैसे हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। सो अगर हम अपॉन की बात करें तो अपॉन में क्या आ चुका है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू का sin स्क्वायर थीटा। सो देखिए कुछ इसी तरीका रिजल्ट हमें यहाँ पे चाहिए था, प्लस का sin स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर इंटू का cos स्क्वायर। सो अगर हम अपॉन में फिर से देखें तो sin स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अब हम इसमें से क्या करते हैं sin स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही sin स्क्वायर कॉमन करेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर प्लस का 1, और इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ आएगा देखिए sin स्क्वायर अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन आएगा cos स्क्वायर, तो हमने यहाँ से cos स्क्वायर को कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का sin स्क्वायर, और इस पूरे की मल्टीप्लाई अभी हमारी जो वैल्यूज यहाँ पर रहेगी ये इसके साथ में मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इंटू का cos स्क्वायर थीटा। अब हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेने से होगा क्या, अपॉन में आएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और इसके अलावा क्या एलसीएम में आएगा 1 प्लस का cos स्क्वायर और 1 प्लस का sin स्क्वायर, ये भी इसके अपॉन में ही आएगा। अब अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो यानी कि इसकी वैल्यूज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा cos 4 थीटा 1 प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और उसी तरीके से ये वाली चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ बचेगा sin 4 थीटा 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा। सो इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब हमें इसकी करनी है मल्टीप्लाई, तो देखिए जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, अब ये पूरा पूरा कट गया। अब जो बच गया उसको हम लेते हैं और उससे अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ आएगा cos 4 थीटा प्लस का cos 4 sin स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा sin 4 और प्लस का sin 4 cos स्क्वायर, अपॉन में जो लिखा हुआ है इसे हम सॉल्व करके लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस का sin स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर sin स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस का cos स्क्वायर, सॉरी इसे हम मल्टीप्लाई करना था तो हम इसे मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। सो यानी कि 1
प्लस का साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर इनटू का साइन स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसमें cos 4 और sin 4, अगर हम cos 4 और sin 4 की बात करें तो cos 4 और sin 4 हमारा कितना हो जाता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू का cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब अगर हम इन दोनों की बात करें इस वाले टर्म की और इस वाले टर्म की, तो देखिए यहां से साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर यहां बचेगा और यहां पर साइन स्क्वायर बचेगा जो कि प्लस का साइन लगे होगा, तो इसलिए किसकी वैल्यू के बराबर आएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई हमारी 1 के बराबर। तो अपॉन में जो लिखा है इसे एज इट इज लिख देंगे। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इनटू का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वैल्यू 1 के बराबर आ ही गई है। अपॉन में क्या आएगा, तो देखिए 1, ये भी 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इनटू का साइन स्क्वायर थीटा। सो इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था लगभग इसी के बराबर आ गया है। अब हम देखते हैं, यहां पर लाना था 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो देखिए अपॉन की वैल्यू आ गई। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 1, सो इसलिए ये वैल्यू किसके बराबर बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इनटू का साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा आरएचएस के बराबर था, तो इस तरीके से इसे आरएचएस के बराबर ला दिया। सो इस तरीके से हम इसे करेंगे। बेसिकली यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी तो यहाँ पे हमने इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा तो कम चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन के आने के, क्योंकि यह ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन वह आएंगे जो कि हमने इससे पहले भी पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें यह पता होना चाहिए किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में 65, 1 प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस का कॉस। और यह क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बात करी थी ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा यहाँ पर निकल के आएगा, जिसमें कि हमने इसे बताया था सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर, इसके बाद सेक 10 कॉमन लिया था, नीचे वाली वैल्यू कट गई थी और यही हमारा आंसर आ गया था। तो हम बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस साइन प्लस का कॉस, और इसका हो रखा है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और इसे एक्सपेंड कर देंगे। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब से, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का 2ab। तो देखिए माइनस का 2 है लेकिन a के साथ b जो है वो माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2bc, तो 2bc में देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2bc और 2ca, तो 2ca इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से हम नीचे वाले में करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। ये वैल्यू अपने आप में 1 बन जाएगी, तो 1 प्लस 1 2 साइन थीटा माइनस का 2, और इस तरीके से हमने लिख दिया। अपॉन में भी यहाँ पर 2 आ रहा है, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर है माइनस का 2 कॉस थीटा और यहाँ पर है प्लस का 2 साइन थीटा, और यहाँ पर दे रखा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम इस पूरे में से 2 से कॉमन कर देते हैं, यानी कि 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन माइनस कॉस माइनस का। इस तरीके से हमारे यहाँ से क्या कॉमन आ चुका है 2, हमने इसमें से पूरी इक्वेशन से बाहर ले लिया। अब अगर हम इसमें बात करें तो देखिए अगर हम इसमें इस टर्म को लेते हैं 1 प्लस का साइन थीटा, अगर हम इसमें से माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा। उसी तरीके से अगर यहाँ से कॉस को कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा। और अगर अब हम इस पूरी इक्वेशन को देखें तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, पूरे में से होल कॉमन, तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और यही हमारा आरएचएस के बराबर था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट मैंने आपको समझाया था किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
जो मैंने आपको समझाया था उसी तरीके से हम इसे क्वेश्चन को बना लेंगे। इसे लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस में दे रखा है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो देखिए न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसे एक्सपेंड कर लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी में। तो जैसे ही हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी में एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर क्या है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, कॉमन कर लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो जैसे ही इसे हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर रह जाएगा। सिर्फ हम न्यूमरेटर की बात करें, डिनोमिनेटर एज इट इज इसके नीचे आएगा, और यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा प्लस का 1। न्यूमरेटर और ये रखा डिनोमिनेटर कट जाएगा, बचेगा सेक माइनस का टेन, और यही हमें प्रूव करना था 1 माइनस का साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। ये सेम क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब हम आते हैं 66 क्वेश्चन पे। तो देखिए 66 क्वेश्चन क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, और अगर हम इसकी बात करें तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा प्लस का 1। तो देखिए इसे इस तरीके से लिख दिया हमने, सेक थीटा को a बना दिया और टेन a माइनस 1 को b बना दिया, टेन a माइनस 1 को b बना दिया। सो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर। अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ब्रैकेट को यहाँ से माइनस के साइन से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये बनेगा 1, यहाँ पहले से माइनस 1 है, और यहाँ पर आएगा 210a, ये वैल्यू कट जाएगी, 210a के बराबर RHS आ जाएगा। इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर देते हैं, सब कट जाता, सिर्फ 210a यहाँ से बचता। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हम चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बनाएं। सो बेसिकली यहाँ पर 2 है सिर्फ, इसका मतलब अगर हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी, सिर्फ 2 ही यहाँ पर नजर आएगा। अदरवाइज साइन कॉस में बदलिए, साइन कॉस में बदलने के बाद में एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिए और इसे सॉल्व कर लेना है। सो देखिए हम इसे डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सेक a। इसके बाद में कॉट की मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉट a प्लस का कॉट इंटू 10, ये 1 बन जाएगा, कॉट प्लस का सेक, हम यहाँ पर लिखते हैं कॉट और सेक। इसके बाद माइनस का कोसेक, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोसेक इंटू का 10, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का कोसेक इंटू का सेक। सो अब देखिए ये रहा 1 और ये यहाँ पर है 1, तो ये 1 1 2 बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 10a प्लस का सेक a प्लस का कॉट a। इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कॉस बाय साइन, और इंटू का सेक क्या बनता है 1 बाय कॉस, माइनस का 1 बाय साइन, यहाँ पे देखिए माइनस का 1 बाय साइन इंटू का साइन बाय कॉस, माइनस का 1 बाय साइन इंटू का 1 बाय कॉस। सो देखिए कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। अब अगर हम ध्यान से देखें इसे क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, और इसे क्या लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो साइन कॉस, तो नीचे क्या आएगा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 1 बनेगा। अब ये प्लस का 1 इस वैल्यू से कट जाएगा, अब रह क्या गया एक रहेगा यहाँ पे 1 बाय कॉस। तो अगर हम 1 बाय कॉस की बात करें तो देखिए ये 1 बाय कॉस प्लस का है, और ये रखा 1 बाय कॉस माइनस का, ये भी कट जाएगा। 1 बाय साइन यहाँ पे प्लस का, 1 बाय साइन यहाँ पे देखिए माइनस का, सारी वैल्यूज कट चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया 2 बच गया, और यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला बनाकर करना है तो हम उस बेसिस पर भी इसे सॉल्व कर लेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोसेक माइनस सेक, कॉट माइनस का 10, कोसेक प्लस का सेक, सेक थीटा कॉस्ट कोसेक थीटा माइनस का 2। अब हमें इसे इसके बराबर लाना है। सो बेसिकली हम LHS को लेंगे, LHS से इसे RHS के बराबर प्रूव करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो LHS को सेपरेटली और RHS को भी सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए LHS को सेपरेटली सॉल्व किया, कोसेक को 1 बाय साइन, सेक को 1 बाय कॉस, कॉस बाय साइन माइनस का साइन बाय कॉस, एलसीएम लेंगे। इसके बाद में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ पर अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज बनेगी। कोसेक कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी में खोल देंगे, कॉस माइनस का साइन यहाँ से स्क्वायर में आ जाएगा, और कॉस थीटा माइनस का प्लस का साइन थीटा यहाँ पर बचेगा। इसको फॉर्मूला बना के एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू का साइन कॉस। इस पूरी वैल्यू यह वैल्यू कटेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, तो इस तरीके से इसे छोड़ देंगे।
अब हम आ जाते हैं RHS पे। तो जब हम RHS को सॉल्व करेंगे सेम इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे और LHS को RHS के बराबर ही प्रूफ कर देंगे। सो यहाँ पर हमने दोनों साइड को लेकर सॉल्व करना है, तब जाकर हमारा क्लियरली यहाँ पे सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए sec माइनस कोसेक 1 प्लस टेन प्लस कॉट। तो देखिए यहाँ पे 10 sec कॉट कोसेक आ रहा है, तो डायरेक्टली हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज कट जाएंगी, सिर्फ यही बचेगा जो कि यहाँ पे RHS में दे रखा है। सो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। इसमें अलग से LHS RHS को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज अगर हमें करना ही होगा तो साइन कॉस में LHS को भी, साइन कॉस में RHS को भी सॉल्व करके हम इसे बनाएंगे। सो यह सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था जैसे कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए कॉस कोसेक माइनस का साइन सेक, अगर हम साइन सेक की बात करें तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉट लिखा हुआ है, तो कॉट माइनस 10 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए इक्वल्स, इसकी बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए माइनस का 1 बाय कॉस ए। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कोसेक को बदल लिया 1 बाय साइन में, सेक को बदल लिया 1 बाय कॉस में, एलसीएम ले लेंगे कॉस ए बाय साइन ए माइनस का साइन ए बाय कॉस ए अपॉन में कॉस ए प्लस का साइन ए। एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, इसे एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ से जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक वैल्यू अपने आप कट जाएगी, प्लस वाली हट जाएगी वैल्यू, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए इंटू का कॉस ए। अलग अलग इसके डिनोमिनेटर में और एक बार इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन, तो 1 बाय साइन कोसेक 1 बाय कॉस सेक। तो इस तरीके से हमारा RHS के बराबर यहाँ वैल्यू आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो देखिए 71 क्या कहता है, साइन ए अपॉन में सेक प्लस सेक ए प्लस टेन ए माइनस का 1 प्लस कॉस ए अपॉन कोसेक प्लस कॉट माइनस का 1 इक्वल्स का 1। यह हमें प्रूव करना है, यानी कि हम LHS को RHS के बराबर प्रूव करेंगे। तो बेसिकली करना है क्या है, साइन कॉस में बदल देना है। सो देखिए इसे हमने साइन कॉस में बदला, एलसीएम लेंगे, इजिली सॉल्व करेंगे। सो कॉस ए ऊपर जाएगा 1 माइनस साइन ए कॉस ए प्लस का कॉस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस साइन ए प्लस का कॉस ए। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए साइन ए कॉस ए कॉमन आ गया, इसकी मल्टीप्लाई में कर लिया, बचेगा क्या 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए कॉस ए कॉमन आ गया तो 1 अपॉन में 1 माइनस साइन ए कॉस ए। सो बेसिकली अब क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए अगर अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए 1 प्लस माइनस साइन ए इंटू का कॉस ए। हमने एलसीएम लिया, ये वैल्यू यहाँ आ गई, प्लस का साइन है तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली एज इट इज लिख देंगे। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया, ऊपर कितना आ गया 2 और अपॉन में यह फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए 1 है लेकिन यहाँ साइन कॉस अपोजिट साइन लिए हुए, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन कर दिया, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। तो हम इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे, सॉरी हमने 1 को एज इट इज रहने दिया, अब इसे हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये 1 बनेगा, 1 लिख दिया। अब 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ऊपर जो लिखा है उसे एज इट इज लिखे रहने देंगे, इससे वैल्यू कट गई। सो अगर यहाँ पे वैल्यू बची ही नहीं तो यहाँ पर कितना बन गया 2 साइन ए कॉस ए और 2 साइन ए कॉस ए आपस में कट जाएगा, बराबर किसके आएगा 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर है और साइन ए कॉस ए के बराबर इसे लाना है। तो देखिए सबसे पहले इसे सेक में बदलेंगे, इसके बाद साइन कॉस में बदल देंगे। सो हमने इसे साइन कॉस में बदला, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा तो इससे कट गया। अगर हम यहाँ पर देखें इससे ये वैल्यू कट जाएगी, 3 बचेगा और यहाँ पर भी क्यूब आएगा, साइन ए कॉस क्यूब प्लस का साइन ए कॉस ए कॉमन कर लेंगे, साइन ए कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है 1, तो साइन ए कॉस ए के बराबर वैल्यू आ जाएगी। 73rd क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर सेक 4a लिख सकते हैं 1 बाय कॉस 4a, 1 माइनस का साइन 4a। अगर 1 माइनस का साइन 4a को अगर हम लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। सो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए इसी फॉर्म में हमने लिख दिया, माइनस का 2 tan a को इस तरीके से लिख देंगे। तो जब हमने 2 tan a लिख दिया तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 2 tan a। सो 1 अपॉन में कॉस 4a, ये बनेगा कॉस स्क्वायर है, ये बनेगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर है माइनस का 2, ये आ गया हमारा tan स्क्वायर है। सो देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कट गया तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है माइनस का 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। अब एलसीएम लेंगे, सो यहाँ से वैल्यू क्या नहीं बचेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और जो कि यह बनता है हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो ये वैल्यू कट के किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी। 74th क्वेश्चन,
कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस टेन ए अपॉन में सेक ए माइनस वन अपॉन में 1 प्लस का साइन ए। इसे लाना हमें इस वैल्यू के बराबर, तो एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस में साइन कॉस में बदलेंगे तो देखिए कॉट को बदल दिया साइन को कॉस साइन में, सेक को बदल दिया 1 बाय कॉस में। इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस का कॉस है अपॉन में जो ये कॉस है इसे हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और इंटू का हो रखा है 1 प्लस का साइन ए। सो बेसिकली यहाँ पर 1 प्लस का साइन ए है। सो अब देखिए कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, यहाँ पर आ गया कॉस ए 1 माइनस का कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर है 1 प्लस का साइन ए। अब हमें क्या करना है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए को आगे एक्सपेंड कर देना ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब हम ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो देखिए नीचे मल्टीप्लाई में ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा कितना कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस का कॉस ए। अब हम लेते हैं आरएचएस को, तो देखिए आरएचएस को हम सॉल्व करेंगे सेक स्क्वायर ए 1 माइनस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का सेक ए। साइन कॉस में बदलेंगे इस साइड को भी, जब हमने साइन कॉस में बदल दिया तो अगेन 1 आएगा, एलसीएम लेंगे कॉस ए ऊपर चला जाएगा और इसी तरीके से वैल्यूज यहाँ पर बनेगी। अब कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इसे बना देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी और यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, जो हमारा एलएचएस में वही हमारा आरएचएस में आ गया और इक्वल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू का साइन ए माइनस का कॉस ए हमें इसके बराबर लाना है और इस वैल्यू को अगेन इसके बराबर यहाँ पर दिखाना है। तो किस तरीके सॉल्व करेंगे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉट ए प्लस का टेन ए इंटू का साइन ए माइनस का कॉस ए। साइन कॉस में बदला, साइन कॉस में बदलने के बाद में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया कॉस ए साइन ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, ये वैल्यू इंटू का हमारा हो रखा है इसकी मल्टीप्लाई साइन ए इंटू का कॉस ए से। सो देखिए हमने अब क्या करना है साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देना है, साइन ए कॉस ए और ये आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस ए साइन ए अपॉन में इस तरीके से ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब और अपॉन में आ रखा है साइन ए माइनस का कॉस साइन ए इंटू का कॉस ए। जैसे यहीं पे छोड़ दिया, हम सेकंड टर्म की बात करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, इसे भी इस फॉर्मूले में अगर हमने बदल दिया तो फर्स्ट और सेकंड प्रूव हो जाएगा। सो देखिए इसे हमने सॉल्व करा, एलसीएम लिया तो ये एज इट इज आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ साइन क्यूब ए आ जाए यहाँ पे कॉस क्यूब ए, तो फर्स्ट और सेकंड प्रूव हो गया। अगर हम इसे भी वैल्यूज को थर्ड वाले को सॉल्व करके इसके बराबर ला देते हैं तो ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे। सो बेसिकली यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है अपॉन में आएगा कॉस है माइनस का साइन है। एलसीएम लेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमारे इक्वल आ गए। 76वां क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि यहाँ एक्स बाय ए, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसका स्क्वायर कर दें और इस टर्म का भी स्क्वायर कर दें, आपस में जोड़ दें। देखिए ध्यान से समझते हैं कि अगर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे फर्क क्या आएगा, 2, जब हम 2ab वाली बात करेंगे तो 2ab यहाँ पे प्लस का आएगा और अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ पर 2ab किसका आएगा, माइनस का आएगा। बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में लगने हैं, तो इसे हम अलग से लगाएंगे तो देखिए तो ये वैल्यू आपस में कट जाएगी 2ab वाली, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 बार जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर दे रखा है, तो अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये देखिए ये बनेगा 1 और इस तरीके से यहाँ भी बनेगा 1, और जो कि हमें प्रूव करना था 2 के बराबर या 2 के बराबर हमारा आ जाएगा, क्योंकि जब ये वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी और 1 इस तरफ जाएगा, जब हमने इसे ऐड कर दिया तो 1 और 1 कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। तो यानी कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग करनी थी और आपस में जोड़ देना था, तो ये माइनस वाली टर्म कट जाती। बेसिकली यह क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, ये क्वेश्चन पेयर लीनियर इक्वेशंस की तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें वैल्यूज को ए बी मान लेते, तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल्स का कोई सी के बराबर दे रखा होता है और बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल्स का डी के बराबर दे रखा होता है। तो हमने समझा था कि एक बार जोड़ के प्लस कर देंगे, यानी कि एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस रहता था। सो हमने समझा था कि जोड़ दीजिए एक बार और एक बार घटा दीजिए, हमारे 2 इक्वेशन बनेंगी। यहाँ पर हमने इसी तरीके से स्क्वायरिंग करी और दोनों को ऐड कर दिया, माइनस वाली टर्म कट जाएगी, जो बचेगा उससे हमारा आंसर बन जाएगा। 77वां क्वेश्चन देखिए, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ए क्यूब के बराबर है या बी क्यूब के बराबर है, हमें इस वैल्यू के बराबर इसे लाना है। सो देखिए या तो हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे या डायरेक्टली इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। जैसे कि यहाँ दे रखा है ए फोर बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास में ए क्यूब की वैल्यू है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहाँ से सेपरेटली ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पहले हमने ए की वैल्यू निकाली,
देखिए क्यूब है तो 1/3 हो जाएगा। अगेन बी का क्यूब करेंगे तो यहाँ भी 1/3 ही आएगा। अब ए और बी की वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, इसे हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ए बी को जब हमने क्वेश्चन में पुट किया तो देखिए कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन 1/3 इसके अपॉन में फिर भी रहेगा। सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम ध्यान से देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, तो इसका मतलब है ये पूरे होल ब्रैकेट के बाहर में 2/3 लगा सकते हैं। और ब्रैकेट में जो वैल्यूज दे रखी है इसे हमने एज इट इज लिख दिया। देखिए यहाँ पर 2/3 है तो इसके बाहर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भले ही लगा सकते हैं, प्लस के केस में ऐसा नहीं होता है। सो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि पूरे के बाहर में हमने ब्रैकेट लगा दिया, साइन से साइन कट गया, कॉस से एक बार में कॉस कट गया, तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है, cos 4/3 sin 2/3, यहाँ पर बनेगा sin 4/3, यहाँ पे बनेगा cos 2/3। तो बेसिकली फॉर्मूले में इसके अपॉन में नहीं, यहाँ पर लगाएंगे इस वैल्यूज को थीटा के पहले। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना है। सो अगर हम इसका एलसीएम लें तो देखिए एलसीएम कैसे लिया जाएगा, या ये वैल्यू कैसे 6/3 बनेगी, इसे देखते हैं। देखिए जब हमने एलसीएम लिया तो sin 2/3 इंटू का cos 2/3। सो यहां पर पहले से sin 2/3 है, यानी कि cos 2/3 और एडिशन में आएगा, तो cos की पावर पहले से ही हो रखी है 4/3, और अगर हम इसमें जोड़ देंगे cos की पावर 2/3, सो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। तो देखिए अपॉन में एलसीएम भी 3 है तो 6/3 यानी कि स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ बनेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा sin स्क्वायर थीटा। सो जो कि हमारा 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन गया, और यहाँ हमने ये वैल्यूज निकाल ही ली, तो ये आपस में कट जाएगी, तो 1 के बराबर यहाँ आंसर आएगा। 78th क्वेश्चन, a cos क्यूब थीटा प्लस का 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल से m के, और यहाँ n के, और इसे mn की पावर 2/3, यहाँ पर भी mn की पावर माइनस का लगाकर 2/3 इक्वल्स का 2a की पावर में 2/3 हमें लिखना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, एडिशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड का। तो जब हमने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लिया तो देखिए यह फॉर्मूला बनेगा a cos क्यूब 3a sin क्यूब, और ये वाली वैल्यूज को यहाँ पर लिख देंगे। a को कॉमन किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर भी प्लस का 3ab स्क्वायर, इसका मतलब यह बन गया a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। ये कब बना, जब हमने m प्लस n निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम एक बार जोड़ दिया एक बार घटा देते, तो m माइनस n निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए भी थी m प्लस n की, तो हमने जोड़ लिया और एक बार घटा लिया, वैल्यूज पुट करेंगे, इसके बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में देखिए क्यूब से यह क्यूब कट जाएगा, और यहाँ से क्यूब से यह क्यूब कट जाए। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब हमने a की मल्टीप्लाई करनी है इस ब्रैकेट के साथ में, तो 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान रखिएगा 2/3 पहले बाहर निकाल लीजिए, तब इससे 3 से 3 को हम काटेंगे। पहले काट देंगे तो a के साथ भी हम 2 ही लगा पाएंगे, जबकि आना कितना था 2/3। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि a के साथ भी 2/3 आएगा और इस पूरे के साथ भी 2/3 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ पर भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, यानी कि 2 आ जाएगा, और 2a की पावर 2/3 ही आंसर बचेगा, क्योंकि यह वैल्यू अगेन इसमें अंदर क्या बनने वाला है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप से सॉल्व होगा, यानी a और b की वैल्यू दे रखी है, हमें चाहिए x/a, तो x/a यहाँ से निकालेंगे cos क्यूब, y/b निकालेंगे sin क्यूब। वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो cos क्यूब से ये करेगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू m है और इसकी वैल्यू n के बराबर दे रखी है, और हमें चाहिए m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमें इसका एक बार स्क्वायर करना, इसका भी स्क्वायर करना, और आपस में ऐड कर देना। जब हम ऐड करेंगे सारी वैल्यूज कट जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे a स्क्वायर, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा ही कॉमन निकल के आएगा, और यहाँ पर b को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, 2ab वाली वैल्यू आपस में कट जाएगी। तो जैसे कि हमने कहा ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। अब देखिए इसमें cos स्क्वायर है, a के साथ में sin स्क्वायर, कॉमन कीजिए, 1 आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 81st क्वेश्चन देखिए, cos थीटा बराबर 1 cos थीटा cos a प्लस का cos स्क्वायर a बराबर का 1। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था, इसे इधर ले जाएंगे तो देखिए cos a बराबर हो गया sin स्क्वायर a, तो जहां पर भी हमारा sin स्क्वायर a बनेगा तो इसकी जगह हम लिख देंगे cos स्क्वायर a, 1 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए cos थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स का 1, तो यहाँ से हमने निकाला cos थीटा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा की जगह पे हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, इस तरीके से वैल्यूज दे रखी है हमारी,
और अब हमें इसे सॉल्व करना। तो देखिए साइन 12 प्लस का 3 साइन 10 प्लस का 3 साइन 8 प्लस का साइन 6 प्लस का 2 साइन 4 प्लस का साइन स्क्वायर माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन 4 थीटा का क्यूब, ए क्यूब। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है बी क्यूब, बीच में लिखा हुआ है 3a स्क्वायर बी। तो देखिए 8 आएगा, ए स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर बी आएगा, तो साइन की कितनी पावर हो जाएगी 10 प्लस का 3ab स्क्वायर, तो a b स्क्वायर, यानी कि अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 8 आ जाएगी पावर। तो देखिए यहाँ पर 8 पावर आ रखी है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया साइन 4 थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर की जगह पर आएगा कॉस, तो साइन 4 की जगह पे आ जाए कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा 1। तो इतना इजीली हमने इसे 1 में कन्वर्ट कर लिया। बाकी बचे हुए स्टेटमेंट को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसकी जगह पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 बनेगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस का 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर बचेगा प्लस का 2, और इस तरीके से यहाँ पे बचेगा 1। और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 0 की, क्योंकि 1 - 1 0, तो ये तो वैल्यू 0 आ गई। तो आंसर किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल में किया था। हमने बात की थी कि एक बार इसी वैल्यूज को LHS में मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार माइनस वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसके अलावा कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यानी कि इस वैल्यू को इसके अपॉन में ले आइए, बराबर बन के आ गया। अदरवाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था। किस तरीके से समझा था, तो देखिए हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 1 इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो जितना इसका स्क्वायर करा है वो हमने इधर भी जोड़ देना है और इस तरफ भी इसे जोड़ देना है। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व किया गया है। इस वैल्यूज को इस तरीके से लिखा, इसके बाद देखिए एलसीएम ले लिया। सो बेसिकली यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 प्लस का कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, 1 माइनस का कॉस अल्फा, 1 माइनस का कॉस बीटा, 1 माइनस का कॉस गामा। इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर हमने यहाँ प्लस की करी है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। सो ऊपर बनेगा स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यूज बनेगी। अब अगर हम ध्यान से देखें, सो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा के बराबर आ जाएगा। और अगर हम स्क्वायरिंग सारे से हटा देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर बनेगी, साइन अल्फा, कॉस, साइन बीटा और साइन गामा के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। सो यानी कि हर एक वैल्यू को हम किसके बराबर दिखा देंगे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा के बराबर दिखाकर इसे सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज देखिए किस तरीके से सॉल्व करना था, जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल में देखा था। सो देखिए 1 प्लस का कॉस अल्फा, 1 प्लस का कॉस बीटा और यहां लिखा हुआ 1 प्लस का कॉस गामा। और अगर यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस का कॉस अल्फा, 1 माइनस का कॉस बीटा, 1 माइनस का कॉस गामा। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1 प्लस का कॉस अल्फा, 1 प्लस का कॉस बीटा और 1 प्लस का कॉस गामा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। जब हम यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 7 बराबर 7 है, अगर हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज हमने यहाँ पर भी करी। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इस तरफ भी इसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद में इस तरीके से वैल्यू बना लेंगे। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर बीटा और ये किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर गामा। स्क्वायरिंग पूरे के बाहर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, और इसके बाहर आ गया स्क्वायर। यहाँ पर भी पूरे के बाहर होल स्क्वायर है, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस की वैल्यू बनेगी। तो एक तरीके से तो हमने यहाँ निकाल लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे प्लस की मल्टीप्लाई करी थी, एक बार क्या करेंगे, इसकी माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था, माइनस की मल्टीप्लाई करने से अब क्या बदल जाएगा, तो माइनस की मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, बेसिकली जो यहाँ पर स्क्वायर बनना था वो स्क्वायर यहाँ ना बन के अब कहाँ बनेगा, इस तरफ स्क्वायर बनेगा। यानी कि जब हमने माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है तो यहाँ पर स्क्वायर बनेगा और ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारी स्क्वायर में। और a प्लस बी और a माइनस बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी यहाँ पर माइनस के आएंगे।
सो यहाँ साइन क्या बन चुके होंगे, माइनस के। सो अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर गामा, और अगेन अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दोनों ही तरफ से क्या वैल्यूज हट जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा। सो इस वाली वैल्यू को भी हमने इसके बराबर ला दिया और इस वाली वैल्यू को भी ला दिया, तो दोनों ही तरफ से वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी। सो एग्जाम्पल में जैसे कर रखा है, आप एक मेथड अपनाइए, चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे आप वैसे करिए, दोनों ही मेथड एक ही है, बस यहाँ पर देखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये वैल्यूज अपॉन में आएगी। देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, देखिए इस तरफ 1 प्लस वाले से मल्टीप्लाई करा है, उसी तरीके से यहाँ पर कहता है कि इसी तरीके से हमें माइनस के साथ भी सॉल्व करना है। 84वां क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x है, तो प्रूव करिए साइन 6 थीटा प्लस का कॉस 6 थीटा बराबर इसके। सो देखिए किस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे, ये x के बराबर है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, स्क्वायरिंग कर देते हैं, a प्लस बी प्लस 2ab इक्वल्स का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 बनेगा, 1 प्लस का इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अगर हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 इसके अपॉन में आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है साइन 6 कॉस 6, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का होल क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर a b और a प्लस का b, यानी कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला बनना है जो कि बनता है a प्लस बी। तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये बन गया हमारा a प्लस बी, और माइनस का कितना बनेगा, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट में a प्लस का b। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। सो देखिए साइन 6 थीटा सो देखिए यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला दे ही रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस के b का होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस का b। वैल्यूज पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन स्क्वायरिंग होगी तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, इंटू का a इंटू का b और a प्लस का b। तो a प्लस का b यहाँ पे वैल्यू 1 बनेगी, तो इसका मतलब इसी वैल्यूज की वजह से हमारा जो आंसर लाना था वही हमारे इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो इजी क्वेश्चन है, एक्स बाय ए को सॉल्व करेंगे तो x बाय ए एक तरफ आएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर और माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर जोड़ लेंगे, हमारी वैल्यू 1-2 स्टेप में ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा 1 के बराबर है, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर प्लस का 4 कॉस स्क्वायर प्लस का 4 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसे लिख देंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस को, और इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अब इसे फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू कितनी बनेगी देखिए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर प्लस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 1 के है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 5 होगा, इसलिए यहाँ पे बचा -4। अंदर क्या इस तरफ क्या रह गया, ये वैल्यू रह जाएगी। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, तो ये माइनस वाली वैल्यूज प्लस में बदल गई, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab रहता है फॉर्मूला, या माइनस है तो माइनस 2ab, तो a स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू आ गई और b स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू आ गई, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर हमने सॉल्व कर लिया। अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू आएगी, लेकिन हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें आंसर में भी प्लस की वैल्यूज ही चाहिए। सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।